चकदरा बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात मुकम्मल। डेमोक्रेटिक लाइफ फोरम के वाजिद खान एडवोकेट सदर, जबकि ग्रैंड अलायंस के मोहम्मद जेदार खान जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। मज़ीद जानते हैं आलमगीर उमर खेल की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारे बार में हर साल जो है ना इलेक्शन होता है, 2023 और 24 का इलेक्शन आज दिन मुकर्रर था, जिसमें दो पैनल ने हिस्सा लिया था। एक डेमोक्रेटिक लायर फोरम प्लस मलगरी वकीलान, और दूसरी जानिब जो है ना पीपल लायर फोरम, इस्लामिक लायर फोरम, और इसके अलावा PTI की जो पार्टी है वो भी शामिल था। और दोनों में टफ कंपटीशन के बाद अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया और प्रेसिडेंटशिप की जो मेंबरशिप है, वो प्रेसिडेंट का जो ओहदा है वो मुझे मिला है। और इंशाल्लाह मैं पूरे ज़ोर के साथ जो है ना ये कहता हूँ कि पूरा साल जो है ना मैं मेहनत करके अपने बार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, और जो भी बार मेंबर्स हैं और लिटिगेंट्स हैं, उनके जो भी जस्टिस बनता है उनके लिए कोशिश करता रहूँगा। और जो भी फंड-राइजिंग दूसरी उमरकोट में अमीर मरकज़ी जमात अहले सुन्नत की जानिब से मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी का उमरकोट आमद पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को पीर नूर मोहम्मद उर्फ बाबू भाई ने सिंध की सकाफत अजरक का तोहफ़ा पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान भी कुर्बान है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मशअल राह है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। दीन इस्लाम हमें हक़ की बात करने और सच का साथ देने की तलकीन करता है। ख़त्म नबूवत का जो अक़ीदा है यकीनन अहले सुन्नत व जमात न, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के जो अहकामात हैं उनको जारी व सारी रखना ये हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। तो मैं दुआगो हूँ इस इदारे के लिए, मौलाना साहब के लिए तो ये काविशें कर रहे हैं। ज़िला ननकाना साहब जश्न बहारा पहली इंटर डिस्ट्रिक्ट लाहौर डिवीज़न कंग-फू चैम्पियनशिप 2023 ननकाना साहब में मुनाकिद हुई। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र गुलाम गोश शाह थे और अजहर महमूद डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ननकाना साहब की ज़ेर सरपरस्ती गवर्नमेंट गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल ननकाना साहब में मुनाकिद हुई, जिसमें ननकाना साहब, लाहौर, कसूर और शेखुपुरा की टीमों ने हिस्सा लिया। गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल ननकाना साहब ने ऑफिशियल्स, खिलाड़ी और प्रिंट मीडिया के अराकीन में शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। शुजाबाद के नवाही इलाके सिकंदराबाद में वाइट कलर आटा सेल पॉइंट मालिक के खौफ की इलामत बन गया। झूठी बेबुनियाद अशात से ब्लैकमेल करने लगा। नवाही इलाके सिकंदराबाद के रहायशी राना जावेद और राना लियाकत ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे इलाका के बासियों को आटे की परेशानी लाहक थी। हमने दौड़ भाग करके महकमा फूड आटा सेल पॉइंट की मंजूरी दे दी। अब हमें महकमा फूड की जानिब से 50 थैले फराहम किए जा रहे हैं ताकि मेरे इलाके के बासी सस्ते आटे की ख़रीदारी करके अपने बच्चों का पेट पाल सकें। लेकिन हमारे इलाके के नाम नहाद वाइट कॉलर्स हमारे खिलाफ झूठी और बेबुनियाद अशात करके हमारी साख को धचका पहुंचा रहे हैं और बदनाम भी कर रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, फ़याज़त आला, DFC फूड से हमारे खिलाफ शाया होने वाली खबरों की मुनसिफाना तहकीकात की जाएँ। सांगड़ के डिस्ट्रिक्ट सिविल अस्पताल के लेबर रूम में मर्द डॉक्टरों की तरफ से औरतों की डिलीवरी के दौरान तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का इंकशाफ। एडिशनल सेक्रेटरी मौला बख्श शेख और DG हेल्थ चमन बाहुटो ने नोटिस लेकर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की हदायत जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक सांगड़ सिविल अस्पताल के लेबर रूम में डिलीवरी और C-सेक्शन के दौरान MRO डॉक्टर सबीर छीना ने तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने पर शहरियों ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया। शहरियों की शिकायत पर एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ और DG हेल्थ ने नोटिस ले लिया। DG हेल्थ चमन बाहुटो ने बताया कि शहरियों की शिकायत का इजाला किया जाएगा।
لاڑکانہ میں ایاز سومرہ فاؤنڈیشن کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سابق وزیر اور MNA محمد ایاز سومرہ کی 5ویں برسی کے سلسلہ میں آرٹ کونسل آف پاکستان میں ان کے بھائی وکیل ریاض سومرہ کی قیادت میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں سول سوسائٹی، وکلاء، طلباء اور مختلف مذہبی جماعتوں کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ گھوٹکی پولیس کی کارروائی، 9 مخفیوں کو پولیس مقابلہ جات کے بعد بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا۔ بازیاب ہونے والوں میں ضلع چنیوٹ کے رہائشی شادی کے پروگرام کے لیے تھانہ آندل سندرانی کی حدود میں گئے تھے، جہاں سے نامعلوم اغواکاروں نے انہیں اغوا کر لیا۔ پولیس کو خفیہ اطلاع ملی کہ مخفیوں کو دوسری جگہ شفٹ کیا جا رہا ہے، جس پر پولیس کی بھاری نفری نے نشاندہی والی جگہ پر پہنچی تو اغواکاروں کی جانب سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ پولیس جوابی فائرنگ کرتی رہی اور کامیابی سے پولیس نے مخفیوں کو بحفاظت بازیاب کروا لیا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر صحبت پور کی خصوصی ہدایت پر WHO کی جانب سے تحصیل مانجھی پور میں مچھروں کو تلف کرنے کے لیے 4 روزہ گھر اسپرے مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ مچھر مار اسپرے ٹیمیں ہر گھر جا کر اسپرے کر رہی ہیں، جبکہ مچھر مار اسپرے ٹیموں کی نگرانی 2 سپروائزر بھی کر رہے ہیں۔ کاہینہ 9 میں 32 سالہ خاتون نے پنکھے سے پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ خاتون شادی شدہ تھی، جس کا 4 سالہ بچہ بھی ہے۔ وقوع کے وقت خاوند گھر میں موجود نہ تھا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضہ میں لے کر جناح اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق اصل حقائق پوسٹ مارٹم رپورٹس کے سامنے آنے کے بعد ہی سامنے آئیں گے۔